हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि हम नरेंद्र अवस्थी की बुक फिजिकल केमिस्ट्री से कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किए थे, तो आज की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विल कंटेंस 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मीन्स आपसे पूछा गया है कि 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट की कितने मोल्स में 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट के 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं या फिर ऑक्सीजन की कितने मोल्स हैं। तो जब हम कैल्शियम फॉस्फेट के 1 मोल में ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने CH3PO4 के होल ट्वाइस में प्रेजेंट होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें आपको पूछा गया है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या पूछा गया, ऑक्सीजन एटम्स कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल में होंगे, कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल में होंगे। मीन्स आपको पूछा गया है कि इतने एटम्स के लिए, इतने मोल्स के लिए, ऑक्सीजन के इतने मोल्स के लिए यानी 0.2 मोल के लिए हमें कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल चाहिए, कितने मोल चाहिए इसके, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के 1 मोल में कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं। तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, इसको हम 1 मोल मान लेंगे, ये मॉलिक्यूल है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसमें हम अगर देखें तो हमें पता चल रहा है ऑक्सीजन के 8 एटम्स हैं 1 मॉलिक्यूल में। कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। मीन्स 8 मोल हैं। कितने मोल हैं, 8 मोल हैं। जब ऑक्सीजन के 1, जब ऑक्सीजन के 8 मोल 1 कैल्शियम फॉस्फेट के मोल में हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लेंगे। 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1/8 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब देखो, अब हमें यहाँ से क्या मिला, जो हमारा 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 1/8 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में। मीन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कंटेंस 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हेंस यहीं से क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। तो अब देखो 0.2 मोल कितने में होंगे, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 1.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 का, क्योंकि 1 मोल ऑफ oxygen atoms present in 1.8 mole, hence 0.2 mole of oxygen atoms present in 1/8 into 0.2। तो 1/8 into 0.2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.2/8, ये पॉइंट है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स कि 0.025 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट आयन, कैल्शियम फॉस्फेट कंटेंस 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं इसको 0.025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है सारे बच्चों को अच्छे समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन में है क्या, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेट 1 mg, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेट 1 mg। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, 1 mg में कितने मोल्स ऑफ प्रोटॉन होंगे, किसके लिए पूछा गया, 1 mg के लिए।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 mg of proton contains how many moles of protons, राइट। यही पूछा गया आपसे कि 1 mg प्रोटॉन में के मास में प्रोटॉन के कितने मोल्स होंगे। तो आई नो 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU, राइट। और ये हमारा होता है किसके बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, राइट। जब ये हमारा इसके बराबर है तो इसको हम 1 मोल के लिए निकाल सकते हैं कि 1 मोल में कितना वेट होगा, मीन्स ग्राम में 1 मोल प्रोटॉन के लिए। तो निकाल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो जब भी आपको पता है, जब भी हम 1 U के लिए वैल्यू निकालते हैं तो ये सिंपली हमारा 1 ग्राम में हो जाता है। क्यों? पावर से पावर कैंसिल आउट होगी और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 ग्राम। तो ये हमें मिल गया 1 ग्राम। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसको ग्राम को हम किस में बदल लेंगे, मिलीग्राम में। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 1000 mg ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो 1 mg में कितना मोल होगा, तो 1 mg इज इक्वल्स टू 1 मोल बाई 1000 मीन्स ये आपका आ जाएगा 10⁻³ तो 1 mg में कितना मोल होगा 10⁻³ मोल। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन सबको समझ आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 था, नहीं 22 नंबर का क्वेश्चन था, करेक्टेड। ये 22 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ मोर सॉल्ट। तो मोर का सॉल्ट दिया गया है जिसमें आपको पूछा है 0.1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। सिंपली तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मोल के लिए काउंट कर लेंगे, मीन्स 1 मोल में हमारे कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल में काउंट करो कितने होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल में यहाँ से निकाल सकते हैं। जब 1 मॉलिक्यूल में हमें पता चल जाएंगे तो 1 मोल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, देखो इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। तो 1 मोल में अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें कितने हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं, देखो 4 × 2 8 तो ये मिल गए हमें, प्लस यहाँ से कितने मिल रहे हैं 6 2 12 यहाँ से मिल रहे हैं। तो टोटल हमें कितने मिल रहे हैं 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं 1 मॉलिक्यूल में। अगर Na के लिए निकालेंगे तो Na मॉलिक्यूल होंगे, मीन्स कितने हो जाएंगे 20 × Na। 1 मोल में कितने होंगे Na। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 0.1 मोल के लिए, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, तो 0.1 इंटू 20 Na। तो सिंपली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 Na। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, लेवल 1 के क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम आयन ऑफ ऑक्साइड इज। तो ऑक्साइड के 3.2 ग्राम आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 3.2 ग्राम में। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन। पूछा क्या गया है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, राइट, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, ऑक्साइड का मोलर मास क्या है, यस 16। ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, कितना है 16। तो 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 मोल, 0.2 मोल आ गया। अब 0.2 मोल में अब हम देखेंगे क्या, तो आयन कितने होंगे, तो 0.2 इंटू Na आयन होंगे ऑक्साइड के। अब वन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो O2 माइनस कंटेंस 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास न्यूट्रल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 माइनस चार्ज मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10। तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 0.2 इंटू Na इंटू 10 मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट है इधर आ जाएगा। तो सिंपली हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2Na। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2Na, राइट। तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आया होगा आई थिंक। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इजी लग रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो ये ऑप्शन में था कि नहीं, यस, क्वेश्चन नंबर 24 2 पॉइंट, यस यही आंसर ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिप्ला सिस्प्लाटिन एन एंटी कैंसर ड्रग हैज़ द मॉलिकुलर फार्मूला PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसके वन मॉलिक्यूल का मास ग्राम में क्या होगा, एटॉमिक वेट आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से एटॉमिक मास दिए गए हैं, तो यहाँ से जोड़ सकते हो कितना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या दिया गया है हमें, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, जिसमें Pt का मास आपको प्लेटिनम का दिया गया 195, N का मास 14, H का मास 1 और Cl का मास 35.5 दिया गया है। चलिए, तो मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं पहले, मॉलिकुलर वेट क्या होगा। तो 195 प्लस N2 दिया है तो कितना हो जाएगा 28, प्लस H3 इधर से है और 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 6, क्यों H का 1 होता है। Cl डबल है तो इसको हम कितना जोड़ देंगे 75.5 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 71। टोटल वेट जोड़ेंगे कितना होगा 195 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 71, ऐड कीजिए इसको कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 195 एंड 5 270 एंड 272
280 नहीं, हाँ, जोड़िए फटाफट, आप लोग ऐड करिए इसको, कितना होगा। देखिए सिंपल जोड़ सकते हैं यहाँ से, 195 प्लस 5 यहाँ से ले 200 हो गया, 270 हो गया, और यहाँ से एक यहाँ बचा हुआ था 272 हो गया, 8 यहाँ से लिया 280 हो गया, 280 और यहाँ से बचा हुआ है 20, तो कितना हो जाएगा 300। सिंपल आराम से जोड़ सकते हो ऐसे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करोगे, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया यहाँ पर 300। अब हमसे पूछा गया है कि इसके 1 मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना होगा। तो ग्राम में निकलने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एएमयू में आया है, किस में आया है, एएमयू में आया है। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो तरीका है हमारा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो वो हमें करना नहीं है। सिंपली हमें 1 एएमयू की वैल्यू यहाँ पर पता है कि 1 एएमयू हमारा किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो सिंपली इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 300 में। जब हम 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो हैं इसके पीछे, 3 के पीछे, तो यहाँ से 2 पावर कम होंगी। कितनी कम होंगी, 2 पावर। और यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 3 6 या 18, कैरी कितना आया 1, 3 6 या 18 1 19, कैरी आया 1, 3 1 या 3 एंड 1 4, पॉइंट लगा दीजिए। 4.98 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻², तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.98 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो ये जो आपका आंसर आया है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास आया है ग्राम में। किसका, 1 मॉलिक्यूल का। अगर ये में 1 मोल का निकालना हो तो हम इसमें एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा किसका आ जाएगा, 1 मोल का मास आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। आंसर में दिया है कि नहीं, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। एस्प्रिन हैज द फॉर्मूला C9H8O4। क्या दिया गया, C9H8O4। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन टेबलेट बीइंग 360 mg। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एस्प्रिन का फॉर्मूला दिया गया है आपको, C9H8O4। ये ना, एक बार देख लेते हैं, C9H8O4, जिसका मास आपको दिया गया है, वेट आपको दिया गया 360 mg। वेट कितना दिया गया, 360 mg। आपको निकालना क्या है, अब ये देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन टैबलेट। ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे इस टैबलेट में, ये टैबलेट का मास है, और इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास। तो C9H8O4 का मोलर मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा, C9 12 इंटू 9 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 4। ये आपका कितना आ जाएगा, 12 9 या 108 प्लस 8 प्लस 64। इसको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल। जब 180 ग्राम पर मोल आ गया है हमारा मोलर मास, तो गिवन मास हमें दिया गया, गिवन मास कितना है, 360 mg।
mg में दिया गया, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 360 इंटू 10⁻³ किस में आ गया, ग्राम में आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे किससे, 180 से, तो ये भी ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड कर दो, 2 इंटू 10⁻³ मोल, किसके मोल आ गए ये, जो हमें एक टैबलेट दी गई है C9H8O4 एस्प्रिन। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चलो यहाँ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na इंटू, अभी हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 4 एटम है। कितने एटम है, 4 एटम है। कितने एटम है, 4 एटम है। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू 4, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ तो देखो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17। नेक्स्ट इधर क्लीन कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 8 6 या 48, पॉइंट लगा दो 3 पॉइंट बाद, तो कितना आ गया 4.8 इंटू 10⁻20। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻। अब बताओ बच्चों, पावर घटेगा या बढ़ेगा, ओके कितना हो जाएगा 21। ये कैसे हुआ, जब 10 का डिवाइड करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर ऐड होगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पीछे आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 4.81 इंटू 10⁻21 और हमारा क्या आया है, ओके राइट है 4.81। 1 को भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4.81 इंटू 10⁻21। तो यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 ग्राम ऑफ इन आइडियल गैस कंटेन्स ओनली atoms of sulfur and oxygen occupies 5.6 liter at 1 atm and 273 K Kelvin. What is the molecular weight of the gas? आपको किसी गैस का, आइडियल गैस का मास दिया गया है 20 ग्राम है और नॉर्मल मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पर आपको 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो STP पर जब भी वॉल्यूम दिया हो, मास दिया हो, तो मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको कितना दिया गया, 20 ग्राम दिया गया और 5.6 लीटर दिया गया है। तो गिवन क्या क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। गिवन क्या क्या है इसमें,
क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 20 ग्राम वेट दिया गया है आइडियल गैस का, जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के एटम से बनी हुई है। नेक्स्ट 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया गया है एट 273 केल्विन एंड 1 atm। तो हमें पता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो n हमारा क्या होता है, n यहाँ पर होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा हमारा, गिवन मास बाई मोलर मास। क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यही गिवन मास बाई मोलर मास हम यहाँ रख देंगे। तो पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास इंटू आर टी। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास m इज इक्वल्स टू गिवन मास इंटू आर टी बाई पी बी। क्या हो जाएगा, पी बी। तो इससे हम निकाल सकते हैं गिवन मास, सॉरी मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास m क्या हो जाएगा हमारा, गिवन मास है 20 ग्राम, 0.0821 इंटू 273 बाई प्रेशर कितना दिया गया 1 atm और वॉल्यूम दिया गया 5.6। तो यहाँ से हम m कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो क्या कैलकुलेट होके निकल सकता है, यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये इसको 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 10। अब देखो, अब इसको हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ही कर दीजिए पहले। अब देखो और सिंपल हो गया, और करते जाइए। तो इसको ना हम यहाँ से कर सकते हैं 7 से। तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 एंड यहाँ पर कितना था 3। तो 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, राइट। अब 0.2 बचा हुआ हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 0.2 को भी हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.82 इंटू 39/2। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 0.41 इंटू 39, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 2.05 इंटू 39। तो 39 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा, ये 88, सॉरी 78, कितना आ जाएगा 78। और 5 का फिर से 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 39 में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग 80 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 80। तो आपको पूछा क्या गया था, मोलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास ऑफ गैस क्या आ गया आपका, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 80। कितना आ गया 80, और यही आपको निकालना था, क्या निकालना था, यही आपको निकालना था।
ओके, तो कितने क्वेश्चन हुए हमारे अभी कवर? 27 क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द टोटल नंबर ऑफ 28, a sample of ammonium phosphate contains 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कोई एक अमोनियम फॉस्फेट का सैंपल है जिसमें 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो आपको पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल। सैंपल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, राइट? तो देखते हैं 1 मोल में कितने, NH4 का होल थ्राइस PO4 कंटेन 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स 1 मोल में आपके कितने, ये आपका सैंपल है, ये आपको अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया गया है और जो सैंपल दिया गया है उसमें कितने हैं, 6 मोल हैं। कितने, 6 मोल हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल के लिए निकाल लेंगे। तो 1 मोल के लिए हमें कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, NH4 का होल थ्राइस PO4 में 4 × 3 12, मीन्स अमोनियम फॉस्फेट के 1 मोल में हाइड्रोजन के 12 मोल हैं। अब जो सैंपल दिया उसमें 6 मोल हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हाफ मोल दिया गया है, अमोनियम फॉस्फेट का आधा मोल दिया गया है। तो आधा मोल में ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, तो फिर से देख लो वहीं पर। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने हैं, 4। तो आधा मोल अमोनियम फॉस्फेट में कितने होंगे, 2, राइट? क्योंकि ये आधा मोल दिया गया है ना, तो आधा मोल में कितने होंगे, 2। तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 आंसर सही होगा। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो हमने क्वेश्चन कवर किए 21 से 28 तक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चंस को भी लगाते रहिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 तक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके आंसर ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।